वचन झूठा नहीं होगा। वरदान पाकर रति वापस गई। इधर देवताओं में खुशी का लहर, बाबा का समाधि खुल गया। अब विवाह हो गया। आके बारी बारी देवता प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जय जयकार करके स्तुति करते, हे बाबा बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। तब तक दूसरा देवता के बोल रहा है, बाबा वैद्यनाथ की जय। जय हो, जय नहीं जय। तब तक तीसरा देवता आकर के कह रहा, महाकालेश्वर भगवान की जय हो। तब तक चौथा देवता रामेश्वर भगवान की जय हो। तब तक पांचवा देवता बाबा महाकाल की जय हो। तब तक छठा देवता बाबा केदारनाथ की जय हो। शंकर जी ने कहा, बारी बारी से बड़ाई कर रहे हो, क्या बात है, बोलो बोलो, क्या कोई स्वार्थ है? बोले आपका विवाह देखना चाहते। बोले मेरी तो इच्छा नहीं थी, पर राम जी बोल दिए हैं तो विवाह तो करना पड़ेगा। अरे जैसे हो करिए बाबा। बाबा तैयार हुए और धीरे धीरे लगन पत्रिका तैयार हुआ। सप्तर्षि नारद जी ब्रह्मा मिल करके दिन निश्चित किए और हिमांचल महीना के घर में भी वही तिथि तैयार हुआ। अगवानी करने वाले ज्योतिषी ने विचार कर दिन रखा। सुमन दृष्टि बजने लगा। सब देवता अपने अपने विमान लेकर तैयार हो गए। जिनके पास जो वाहन था सब लेके चल पड़े। विष्णु जी का सवारी क्या है? चिरई, गणुर, गणुर पर चढ़ के आ गया। कोई शेर पर, कोई हंस पर। ब्रह्मा जी हंस पर, कुबेर इंद्र हाथी पर। जिनके पास जो साधन था सब चल पड़े। लेकिन जो दुल्हा था वो बेचारा अपना चुपचाप बैठा। बाराती चलने के लिए बिल्कुल तन फन कर रहा। दुल्हा को न कोई सजा रहा है, न कोई पूछ रहा है। दिन भर बीत गया, क्योंकि ना वहां मौसी है, न चाची है, न फुआ। आपके घर में शादी ब्याह होता है तो आपके घर में तो 15 दिन पहले सवासीन आ जाती है ना। हाँ? लेकिन भोले बाबा के पास तो भाई कोई है नहीं जो दुल्हा को सजाएगा। तो बाबा के जो आसपास थे बोले चलो हम ही लोग सजाते हैं। तो भाई जैसा लोग है अपने अपने ढंग से सजाएंगे। और शंकर जी को सजाने लगे। दुल्हा को सबसे पहले क्या चीज लगता है? बोलिए। आप लोग तो बहुत दुल्हा सजाए हैं ना। हाँ? शेरवानी। अरे भाई कोट पैंट पर भी काम होता है। भले जीवन में कभी दुल्हा न बेल्ट लगाया हो, न यहाँ बांधते हैं, क्या उसको कहते हैं? हैं? टाई। अच्छा, टाई पहना देते हैं पूरा टाइट, गर्दन कस। और जो पान नहीं खाता है दुल्हा बरियाई से मुंह में पान ठूस देते हैं। दुल्हा को कहियो पान नहीं खाया, उसको बरियाई पान खिया दिए, मुंह ऐसे बैठा है, लगता है मुंह फुला के बैठा। दुल्हा का दशा देखने लायक होता है। कई दुल्हा गजब गजब होते हैं।
एक जगह देहात में बारात जा रहा था, कच्चा सड़क और पुराना मोटर गाड़ी। बारात में लोग गए, दुल्हा भी उसी पर, फुआ जी, फूफा जी, चाचा जी, सब लोग। अब बारात जा करके कीचड़ में फंस गई। जब कीचड़ में बारात फंसी तो पहले तो बाराती लोग आए धक्का देने, धक्का दे के थक गए, टायर का पूरा कीचड़ कपड़ा पर। उसके बाद दुल्हा को भी उतारा गया, दुल्हा के बाबूजी भी उतारा, सब मिलकर धक्का दे रहे। जैसे तैसे मोटर पार हुआ। गजब हाल होता है। भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। सबसे पहले दुल्हा का मौर लगता है। बाबा ने पूछा मौर का क्या काम है? बोले एक दिन मात्र काम है, विवाह के दिन काम है, उसके बाद बोले ससुरारे में रह जाता है, सास ले जाके गंगा जी में भासाई देती है। बोले वैसा मौर नहीं चाहिए, हमको वो मौर चाहिए जो जन्म जन्म तक साथ रहे। बोले कौन? बोले 5 फन का नाग। बाबा ने अपने जटा को लपेटा, लपेट करके उसी पर 5 फन का नाग लगा दिए। बोले ये बन गया मौर। बोले अब दूसरा श्रृंगार? बोले कि कान में कुंडल, तो छोटे छोटे सांप और बिच्छू कान में लटकाए। बोले और? बोले जनेऊ भी सांप का, और बोले गला में मुंडों की माला, एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल। पूरा श्रृंगार हुआ है बाबा का। नीचे बोला करे कुछ पहना दो, नीचे पहनाओ। मेरे छाला लाया गया, सांप से बांध दिया गया पहना के, और ताजा ताजा मुर्दा का भस्म ला करके पूरे शरीर में बाबा को भस दिया गया। विमल विभूति, क्योंकि बाबा को विभूति प्यारा है। ताजा ताजा भस्म, ऐसा पाउडर लगाए कि दुनिया वाले कभी उस पाउडर को छूते तक नहीं है। श्मशान बड़ा पवित्र चीज है हो, जगत का सत्य वहां छिपा हुआ है। असली जगह श्मशान है, झरना नहीं। जगत का सत्य श्मशान है। शंकर भस्म लगा के बताते हैं कि ये दुनिया में एक न एक दिन मिट्टी हो जाना है, भस्म हो जाना है। शरीर का कोई गारंटी नहीं है, इसलिए परेशान ना होना। इसलिए मैं भस्म लगाता हूँ। और बाबा का श्रृंगार हो रहा। शिव ही सम्मुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। चंद्रमा माथे पर है, गंगा माथे पर है, बसहा पर बैठे और चल पड़ा बारात। किसी ने कहा श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता,